हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट रखा है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। हम इस कॉन्सेप्ट से पूरे गणित के लैंग्वेज के हर चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 86, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। जैसे कि मैंने कहा है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हल करना है। तो आइए देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। देखिए यहां तक मैं लिख चुका हूं। यदि B A का 200% है, यानी कि B 200% है और A 100% होगा। A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य 200 हो गया, तो 100 पर 100 का लाभ हो गया। देखिए 100 पर 100 का लाभ हो गया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, यदि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और वह 200 रुपए में बेची जा रही है तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 पर 100 रुपए 100% होता है, तो हमारा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हो गया 100%। क्वेश्चन का आंसर हो गया 100% का लाभ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। देखिए एक वस्तु का जैसे क्रय मूल्य 100 है और जब वह उसे एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, यदि लाभ परसेंट आ जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 120%, यानी 100 के अकॉर्डिंग 120 रुपए में वह बेच रहा है। 100 लागत वाली वस्तु 120 में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। देखिए यहां तक हो चुकी बात। यदि वह उस वस्तु को, ये जो बेची गई है 120 रुपए में जो बेची गई है, इसको दुगना कीमत पर बेचता, यानी कि इसको अगर वह दुगना कीमत पर बेचे, दुगने का मतलब हो गया 120 का दुगना हो गया 240 में बेचता, तो उसे कितने % का लाभ होता है। देखिए लाभ हमेशा क्रय मूल्य से ही फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ क्रय मूल्य हमारा 100 है तो 100 के अकॉर्डिंग अभी है 240 में बेची जा रही है, तो कितने % का लाभ होगा। देखिए 100 की वस्तु 240 में बेची जाए तो 140 रुपए लाभ के मिलेंगे। तो 100 के अकॉर्डिंग 140 हो गया, 140% का लाभ। तो यहां पर लाभ परसेंट होगा 140% का लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 140% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है। देखिए खरीदता है 5 रुपए में 3 खरीदता है और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। देखिए बेच देता है 12 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि अंडों की संख्या कुल कितनी थी।
अंडे कितने थे? देखिए 5 रुपए में 3, 12 रुपए में 5। अब 3 और 5, ये जो दो संख्या है 3 और 5, इनका एलसीएम लेते हैं। जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा वही टोटल अंडों की संख्या होगी। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो यहां से हमने प्राप्त किया है कि 15 अंडे थे। देखिए 15 अंडे। अब हम आते हैं, उसने 15 अंडे 5 रुपए के 3 की दर से खरीदे। देखिए 15 अंडे। अब हम इसको हल करेंगे। 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। 25 के खरीद लिए उसने। अब देखिए वे 15 अंडे उसने 12 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। देखिए वे 15 अंडे 12 रुपए के 5 की दर से, 5 तिये 15, 12 तिये 36। देखिए 36 में बेच दिए। तो हमें पता लग रहा है 15 अंडों पर कितने का लाभ हुआ है? 25 के खरीद कर 36 में बेचे हैं, 11 का लाभ हुआ है। देखिए 25 प्लस 11 जोड़ेंगे 36 हो गया। तो 15 अंडों को 25 में खरीद कर 36 में बेचा जाता है तो 11 अंडों का लाभ मिलता है। 11 रुपए का लाभ मिलता है। देखिए 11 रुपए का। तो लिखते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। देखिए यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 रुपए का लाभ होता है 15 अंडों पर। 11 रुपए का लाभ होता है 15 अंडों पर। अब यहां पर लिखेंगे बराबर के बराबर। तो देखिए इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ होगा कितने अंडे खरीदने पर। देखिए 143 रुपए का लाभ होगा कितने अंडे खरीदने पर। देखिए यहां पर अंडों की संख्या निकालनी है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम हल कर लेंगे। 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिये 33 कट गया। अब 13 और 15 की गुणा कर लेंगे तो अंडों की संख्या आ जाएगी। देखिए 13 पंजे 65 का 5 का हासिल 6, 13 एकम 13, 6 19। तो देखिए 143 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे 195 अंडे खरीदने होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 195। ऑप्शन सी है 195। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने का। देखिए रुपयों की संख्या ऊपर लिखते हैं और वस्तुओं की संख्या बटे में लिखते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ भी लिखा है मैंने, ऐसे यहाँ 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। देखिए 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% आनी होती है। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय करता हूं, यहाँ बेच रहा है ना, 60 रुपए में 12 संतरे बेच रहा, बेचने के बाद 25% आनी होगी। इसका मतलब 75% में उसने बेच दिए। 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए इधर लिखेंगे अब, पहले यहाँ 60 रुपए में 12, अब 100 रुपए में कितने संतरे, यहां पर संतरे लिख लेंगे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ हो। देखिए इसके लिए इधर लिखेंगे बेचने का 25%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 125%। तो देखिए यहां से अब हम इसको हल कर लेंगे। ये हमारा हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, यानी कि बराबर के बराबर। अब इसको हल करते हैं। देखिए
परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया। 25 पंजे 125 और 25 किए 75, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25 चौका 100, 4 के 12 संतरे। तो संतरों की संख्या आ गई 12, 4 के 12। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 12 संतरे। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर, देखिए 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय, 20% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% में बेचता है वो। यहां तक हो गई लैंग्वेज कंप्लीट। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे? देखिए 100 रुपए में 20 बेच रहा, तो यहां पर लिखेंगे 100 रुपए में कितने खरीदे थे। देखिए खरीदे गए सेबों की संख्या ज्ञात करनी है, बस अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काट दी, ऐसे भी काट सकते हैं प्रतिशत से। 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 ऐसे काट सकते हैं, और 12 दूनी 24। तो खरीदे थे 12 दूनी 24, 24 सेब खरीदे थे उसने। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और विद्यार्थी से जितना भी कमजोर हो, कितना ही वीक हो, हर विद्यार्थी आसानी से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन को बहुत ही शीघ्र हल कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हल हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 24 सेब खरीदे गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत का क्वेश्चन है, लैंग्वेज से देखना है इसको। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। देखिए सबसे पहले कलम खरीद लेंगे, कितने रुपए के बैठते हैं। एक कलम 50 रुपए का है तो 50 कलम बैठ जाएंगे, 50 गुणा 50। देखिए 2500 रुपए के खरीदे गए हैं। वह 40 कलमों को 5% आने पर बेच देता है। देखिए अगर हम बेचने की बात करें तो 40 कलम है, एक कलम की कीमत 50 रुपए है, तो 40 कलमों की कीमत होगी 40 गुना 50, 2000 रुपए बैठती है, 2000। तो 2000 रुपए का जो माल था जब वह बेच रहा था तो उसे 5% हानि पर बेचता है। तो 2000 रुपए का जब 5% हानि हो जाती है तो 95% में वह उसको बेच देता है। तो कितने का बेचा जाएगा? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 1 जीरो यहां पर लगाई, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 नंबर 18 रे 19। वह 1900 रुपए का बेचता है। अब शेष कलम रह गए 10, तो बचे हुए कलमों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगी? कुल 10% का लाभ हो। देखिए वह टोटल पर 10% का लाभ चाहता है। टोटल उसने खरीद रखे हैं 2500 रुपए के। अब 2500 रुपए पर 10% का लाभ हो गया 250 रुपए। यानी टोटल वह बेचना चाहता है 2500 पर 250 और जोड़ देंगे तो 2750 रुपए का बेचना चाहता है, तभी तो उसको 10% का कुल लाभ होगा। तो देखिए बेचना चाहता है वो 2500 का 10% हो गया 250 और इसमें जोड़ेंगे क्रय मूल्य में, तभी तो 10% का इसका लाभ हो जाएगा।
तो वह 2750 रुपए में बेचना चाहता है पूरे माल को, लेकिन उसने 40 कलमों को 5 की हानि पर 1900 रुपए में बेचा था। तो देखिए 2750 रुपए में से 1900 रुपए घटा देंगे, तो अब बचे हुए 10 कलमों को कितने रुपए में बेचा उसने? देखिए घटाएंगे 0, 5, 17 में 9 गए 8, तो 850 रुपए में बेचेगा वे बचे हुए 10 कलम। तो बचे हुए ये 10 कलम वह 850 रुपए में बेचेगा। तो यहां से हमें पता लग रहा है अगर 10 से मैं 850 को भाग करूंगा तो एक कलम बेचता है वह 85 रुपए का। देखिए 85 रुपए का बेचेगा प्रति कलम, और खरीदा था उसने 50 रुपए का प्रति कलम। देखिए शुरू में हर एक कलम 50 रुपए का खरीदा था, तो जो वे 10 कलम थे वे प्रत्येक कलम 50-50 रुपए के खरीदे गए थे, और बेच रहा 10 कलमों को 85 रुपए का प्रति कलम। तो देखिए यहां से इसको लाभ प्राप्त हो रहा, 50 रुपए का एक कलम खरीद कर 85 रुपए में बेच रहा है, तो 50 रुपए पर 35 रुपए का लाभ हो रहा है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहां से हम लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे, 50 दूनी 100, 35 दूनी 70, तो 70% का उसे कुल लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 70% का था। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, तो देखिए आधे कपड़े की बात कर रहा है और परसेंट लाभ की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल कपड़े 100। देखिए मैंने जब बताया था प्रतिशत में कि यदि किसी वस्तुओं की संख्या या कोई संख्या ना दी जाए और प्रतिशत की बात आ जाए तो टोटल को हम वस्तु को या संख्या को 100% मानते हैं। 100% का मतलब 100 मानते हैं उसको। तो देखिए उनमें से आधे कपड़े, आधे 100 का आधे हो गया 50, 50 को 40% लाभ पर बेचता है, तो 140% बेचता है, प्लस 100 में से 50 बेच दिए, 50 रह गए। अब यहाँ कह रहा है बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े, 50 का आधा 25, आधे हो गए, 50 का आधा 25 कपड़ों को 40% हानि पर, 40 की हानि पर बेच रहा है तो 60% में बेच रहा है, तथा शेष कपड़ों को, शेष कपड़े रहेंगे 2500, क्योंकि 25, 25, 50 और 50, 100 पूरे 100 हो गए, तो ये शेष कपड़े हैं, इनको लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि 100% पर बेचता है। अब 100% का मतलब होता है 100% का बटे 100, 100 से 100 घटा 1, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% पर बेचता है, यानी कि लागत मूल्य पर बेचता है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, सारे कपड़ों का कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखिए परसेंट से 2 0, 14 पंजे 70 प्लस 25 6 150, देखिए 25 6 150 और 1 0, ये परसेंट 1500%, परसेंट से 2 0 हटा दी मैंने 15, प्लस परसेंट से 2 0 हटाई 25। अब देखते हैं टोटल सभी को जोड़ लेंगे, देखिए 25 और 15 हो गए 40, 40 हो गए, और प्लस 70, तो 40 70 110। अब हम देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब 10% का लाभ,
तो उसे लाभ परसेंट होगा 10% का लाभ। हानि नहीं होगी उसको, क्योंकि 100 से ज्यादा कूद रहा है, 110 हो गया, 110 में बेच रहा है, 100 हमारा कुल था, 110 में बेच दिया, इसका मतलब 10% का लाभ। तो उसको 10% का लाभ, ऑप्शन सी है, 10% का लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पर अक्सर कर गलती कर जाते हैं। बच्चे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेके ऐसे कर देते हैं, बेच देते हैं, जबकि यहाँ पर विक्रय मूल्य पर बोला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लिखते हैं 20% का लाभ। देखिए 20% के लाभ को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 20/100, 20 में 20 पंजे 100 ऐसे। तो ये बटे की संख्या हो गई हमारा विक्रय मूल्य, और ये 1 हो गया हमारा लाभ। तो देखिए जब कोई चीज 5 में बेची जा रही है और 1 का लाभ हो रहा है उस पर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4, 5 में से लाभ घटा देंगे 4। देखिए ऐसे लिख लेंगे इसको। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जब लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर 10% कम हो गया, देखिए जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, अब इसको 10% कम करेंगे, तो 10% कम करेंगे तो 90% रह जाएगा, तो 4 का 90% कितना हो गया, 9 चौक 36, 360%। परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेंगे, 3.6 यानी 3 रुपए 60 पैसे या 3.6, इतना हो गया लागत मूल्य अब उसका 3.6। तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। देखिए इसका 10% कम, 9 पंजे 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 9 चौक 36, 3.6, इसको 9 पंजे 45, 4.5, इतने में मैं बेच दिया उसको। देखिए लागत मूल्य अब इसका इतना हो गया और विक्रय मूल्य इतना हो गया इसका। तो लागत मूल्य पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो, बस हो गया सवाल। देखिए लागत मूल्य हमारा 3.6 है और विक्रय मूल्य है 4.9, तो कितने का उसे लाभ हो रहा है, देखिए 0.9 का लाभ हो रहा है, और लाभ परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह देंगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव, 9 चौक 36, 4 से इसको काटेंगे 25, तो 25% का लाभ हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 94, एक सेल्समैन लागत मूल्य 13% लाभ की आशा रखता है। देखिए लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है। यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रुपए रही हो तो उसका लाभ ज्ञात करो। देखिए लैंग्वेज के बाद इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं। देखिए कुल बिक्री कितनी है, विक्रय मूल्य है 7,91,000 और यहाँ पर 13% का लाभ कमाने की आशा करता है, यानी कि 113% में बेचना चाहता है, तो विक्रय बराबर विक्रय हो जाएगा, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो जब विक्रय से विक्रय करेंगे हल, विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो लागत मूल्य आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं, 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 21, 7 बार घटेगा और 3 जीरो ये लगाएंगे और प्रतिशत की 2 जीरो ये लगेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
उसका लागत मूल्य था 7 लाख रुपए। ये होगा लागत मूल्य 7 लाख रुपए। जब लागत मूल्य 7 लाख रुपए है और बेच रहा है वो 7,91,000 रुपए की, तो उसको लाभ हो रहा है 91,000 रुपए का। तो लिख सकते हैं हम लाभ हो रहा है 91,000 रुपए का। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 91,000 रुपए। ऑप्शन सी है 91,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदी। देखिए खरीद रहा है वो, एक साइकिल 500 रुपए की है, 10 साइकिल 5,000 की हो जाएगी और सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2,000 रुपए और खर्च आया, प्लस 2,000 रुपए और जोड़ेंगे तो उसकी कुल लागत आ गई 7,000 रुपए। देखिए 10 साइकिल पर कुल लागत आई 7,000 रुपए की। अब वह इन 10 साइकिलों को बेचता है। देखिए 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा। अब विक्रय करेंगे 5 साइकिलों को 750 रुपए प्रति प्लस 5 जो बची हुई शेष रहेगी, उन 5 साइकिलों को 550 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा। तो देखिए कुल कितने में बेच दिया उसने इन 10 साइकिलों को। 0 5 25 5 7 35 2 3750 तो ये हो गया। 5 0 0 5 5 25 5 5 25 2 2750 ये हो गया। तो देखिए 3750 और 2750 हो गए 6,500। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा 6,500 रुपए बैठता है। देख लीजिए आप इनको जोड़कर 6,500 रुपए बैठता है। तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 6,500 और लागत मूल्य हो गया 7,000। तो देखिए खरीदी थी कितने की 7,000 की और बेच रहा है टोटल 6,500 की, तो उसको हानि हो रही है। तो हानि परसेंट ज्ञात करेंगे। देखिए यहां से हानि परसेंट 7,000 रुपए पर 500 रुपए की हानि हो रही है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 50 को 7 से भाग करेंगे। 50 को 7 से भाग 7 7 49 7 से 1/7 परसेंट की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 से 1/7% की हानि। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद इसको निकाल कर देखना, आपको काफी टफ लगेगा, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से मैं इसको हल करूंगा, आसान करूंगा लैंग्वेज से, तो ये बहुत ही इजी है, देख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 96। 12 रुपए प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे। उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया और पूरे सौदे में वह 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर यानी कितने लाभ परसेंट पर बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। बचे हुए कलमों को कितने लाभ परसेंट पर बेचना चाहिए। तो देखो यदि हम यहां से इसको हल करेंगे कि 150 कलम खरीदे, प्रत्येक कलम 12 रुपए का, 12 गुणा 150, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को तो काफी बड़ा हो जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि क्वेश्चन को लैंग्वेज से हल करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। देखिए उसने कहा है पूरे सौदे में 15% का लाभ कमाना। पूरा सौदा उसका 150 कलमों का है,
तो 150 का 15%, तो देखिए टोटल हो जाएगा हमारा पूरा, यानी ये टोटल 150 का 15% लाभ कितना बैठता है? 15 15 225 और 1 0, ये इतने परसेंट का लाभ, टोटल लाभ इतना। अब उसने कहा उसमें से टोटल में से 50 कलमों के उसने 10% लाभ पर बेचा, 50 को। अब देख 50 कलमों को उसने 10% के लाभ पर बेचा, तो 50 गुणा 10 500% का लाभ। अब देखिए 150 कलमों में से 50 कलमों का लाभ घटा दीजिए। 150 कलमों का लाभ है 2250, 50 कलमों का लाभ है 500%। तो 150 के में से 50 का लाभ घटा दीजिए, तो बचे हुए शेष कलमों का लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। देखिए 2250 में से 500 घटाएंगे तो 1750% बैठता है लाभ। अब इसको सही तरीके से हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए इसे परसेंट जो है परसेंट का बटे 100 करते हैं हम इसको, ऐसे 1750% का बटे 100, 0 से 0 और 10 से भाग देंगे यहाँ 17.5, देखिए 17.5% का शेष पर लाभ होगा। 17.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 से 1/2% का लाभ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन डी है 17.5% का लाभ। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। देखिए 2 घड़ी खरीदी उसने 390 रुपए में। इधर हो गई हमारी दीवार घड़ी, सॉरी घड़ी हो गई है, और इधर हो गई दीवार घड़ी। ध्यान से देखना, ₹390 में खरीदी वह घड़ी को 10 के लाभ पर, और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है। देखिए यहां तक हम जानते हैं, और उसे लाभ कितने का हो रहा है? ₹51.50 का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी तथा घड़ी के मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए पहले हमें दीवार घड़ी और घड़ी का मूल्य ज्ञात करना, उसके बाद उनका अंतर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा एक एलिगेशन मेथड से भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल से भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन मेथड से तो सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, सबको पता है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इसको हल करेंगे। देखिए अब हम इनमें से कोई पर किसी पर भी 10% पर या 15% पर हम लाभ निकालेंगे। देखिए 390 का अगर मैं इस पर लाभ निकालूंगा तो इसका रेट आ जाएगा। अगर मैं इस 390 का 15% लाभ निकालूंगा तो इसका उत्तर आएगा जब मैं हल करूंगा। तो देख लीजिए किसी से ही निकाल लीजिए, तो हम इससे निकालते हैं। देखिए 390 का 10% लाभ होता है। देखिए 390 का 10% होता है, परसेंट से 2 0, 39 का लाभ। अब देखिए वो लाभ कह रहा है ₹51.50 का, हमारा लाभ है 39 का। दोनों का अंतर करेंगे, 50.11 में 9 गए 2, 4 में 3 गए। देखिए ये हो गया
अंतर 12.5। देखिए यहाँ दोनों का अंतर 12.5 और हम यहाँ से दोनों के लाभ परसेंट का अंतर करेंगे। कितना हो गया? 10%, 15% में 5% का अंतर हो गया दोनों का। हो गया यहाँ से अंतर बराबर अंतर, अर्थात इक्वल टू इक्वल। अब देखिए परसेंट से 2 दशमलव हट गई है और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और यह 0, 250 बार कटेगा इससे ये। तो इस प्रकार जब मैंने इससे हल करना शुरू किया था तो दीवार घड़ी का मूल्य आ गया 250 रुपया। 250 रुपये में खरीदी थी और 390 रुपए में से 250 रुपए की हो गई दीवार घड़ी, तो बची हुई 140 रुपए की हो गई घड़ी। दोनों को जोड़ेंगे 390। अब दोनों का अंतर देख रहे हैं। अंतर देखिए 250 में से 140 घटाएंगे तो 110 रुपए होता है दोनों का अंतर। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 110 रुपए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है ये। लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। देखिए 40% लाभ जोड़कर 700 रुपये निर्धारित की। देखिए लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल बन रहा है। 700 रुपये के बराबर हो गया 140%। आगे बढ़ेंगे। चूंकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम रही तो अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए, देखिए लागत जब इससे शेयर काटेंगे तो लागत मूल्य आएगा इधर, तो लागत पर 10% लाभ 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110 लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। यहां से विक्रय मूल्य 110% के बराबर विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट काटे, 140 पंजे होता है 700 और 110 पंजे हो गया 550, 11 पंजे 55 और 1 0। देखिए नया विक्रय मूल्य निर्धारित हुआ 550 रुपए। बहुत ही देखिए आसानी से कर दिया क्वेश्चन को। ऑप्शन बी है 550 रुपये। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों को मैं लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हल करता हूं। आप यकीन कीजिए आपके सभी चैप्टर्स लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल किए जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा लैंग्वेज से। 2008 से 2009 के बीच किताब की बिक्री 80% कम होगी। देखिए यहां तक लिखूंगा 2008 से 2009 के बीच 80% कम हो गई। अगर 100% थी तो 80% कम हो गई, तो 20% रह गई 2009 में। देख लीजिए यहां तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही, देखिए 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही। देख 2008 में 100 थी तो यहां पे 100% हो गई। ठीक है, तो 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखिए 2009 से 2010 के बीच, 2009 से 2010 के बीच, देखिए 2009 में 20% रह गई थी। अब यहां से यह 100% होगी तो कितनी बढ़ी? 80% बढ़ी। तो देखिए यहां से परसेंट वृद्धि निकाल लेंगे। देखो 20% पर 80%, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, वृद्धि परसेंट आ जाएगा। 20 चौक 80, 4 गुणा 100 400। देखिए 100 गुणा 4 400%, तो 400% की वृद्धि हुई।
देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 400% की वृद्धि हुई।